गल करते हैं अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग की। जी हाँ, अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग इस वेले जारी है। सुखबीर बादल की अगवाई ये मीटिंग हो रही है। मीटिंग के कई अकाली आगू पहुंच चुके हैं और वक्-वक् मुद्दों के उपर अज विस्तार के नाल विचार चर्चा हो रही है। किसानों वालों चंडीगढ़ के रखी गई पहली मीटिंग तो पहला ठीक ये मंथन रखा गया और शुक्रवार को चंडीगढ़ के किसानों ने एक मीटिंग सद्दी है, यानी कि कल को किसानों ने मीटिंग सद्दी है जिथे सवाल जवाब पूछे जाने ने राजनीतिक दलों तो उस तो ठीक एक दिन पहला अज श्रोमणी अकाली दल के वलों पार्टी दफ्तर चंडीगढ़ के कोर कमेटी की मीटिंग रखी गई है। मीटिंग इस वेले शुरू है और सारे ही जो कोर कमेटी मीटिंग के मैंबर ने वो इस मीटिंग के शिरकत करने लिए पहुंचे ने और सुखबीर बादल की अगवाई के अज की मीटिंग हो रही है। तो कई मुद्दों के उपर विस्तार के नाल विचार चर्चा होनी, जिन्होंने सब तो अहम मुद्दा जे कह लीए तो वो किसानों का होगा, क्योंकि किसानों के वलों चंडीगढ़ के कल मीटिंग रखी गई है और उस तो ठीक एक दिन पहला अज चंडीगढ़ के मंथन कर रही है श्रोमणी अकाली दल पार्टी सुखबीर बादल की अगवाई के। कल सवाल पूछे जाने ने राजनीतिक दलों तो उस तो पहला अज की यह जी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाना अपने आप के कई संकेत देंदी है और सुखबीर बादल की प्रधानगी के हेठ जी मीटिंग हो रही है और कई जोड़े सवाल ने वह भी किते ना किते करने बनते हैं। और कल किसानों ने सवाल पूछने राजनीतिक दलों के लीडरों तो उस तो पहला अज अहम मनी जा रही है श्रोमणी अकाली दल की, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा सी। गल पंजाब की जी मुहिम के तहत सुखबीर बादल वक्-वक् हल्कों के जाते सी तो उत्थे भी किसानों के वलों उन्होंने घराओ किया जाता सी, ना केवल घराओ किया जाता सी बल्कि काले झंडे दिखा के उन्होंने तो सवाल जवाब किए जाते सी। इस तो बाद कुछ दिनों के लिए श्रोमणी अकाली दल ने अपना जो सारे प्रोग्राम से रद्द कर दिते। उस तो बाद 3 मैंबरी कमेटी भी बनाई जाती है, सीनियर अधिकारी उसके शामिल किए जाते हैं, जिसके फैसला लिया जाता है। खुली चिट्ठी श्रोमणी अकाली दल के वलों किसानों के नाम लिख दी जाती है, जिसके जिक्र किया जाता कि किसानों के दस्से अनुसार ही उन्होंने जगह के उपर उन्होंने दिते समय के उपर हर एक उन्होंने सवाल का जवाब दिता जाएगा। पर उस तो बाद किसानों ने अपनी मीटिंग की, जिसके फैसला लिया गया कि कल उन्होंने मीटिंग के सवाल पूछे जाने। उस तो पहला अज श्रोमणी अकाली दल की यह मीटिंग जारी है। तो उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चोणों के उपर बीबी जंगीर कौर जी प्रधान भी ने उन्होंने वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि असी हर वेले चोणों के लिए तैयार है, कह रहे हैं जगीर कौर। उन्होंने कहा कि इन्होंने चोणों में कोई भी लै सकता है हिस्सा, इस गल तो उन्होंने कोई भी एतराज़ नहीं है। अकाली दल को हराने लिए कांग्रेस भी लड़ती है चोण और लोगों का विश्वास अकाली दल के उपर टिकिया होया। तो बेबाकी के नाल सवालों के जवाब दिते ने जगीर कौर ने, होर की कुछ क्या वो भी तुहानूं सुणाउने। कि चोण जदों मर्जी होवे असी हमेशा तैयार होंने, क्योंकि ये चोण दे विच हर एक नूं हक हुंदा है कि वो भावें कोई पार्टी लड़ावे, भावें कोई इंडिपेंडेंट लड़े, किसी तरीके नाल भी लड़े। तो हमेशा श्रोमणी अकाली दल भी चोण लड़दी है तो बाकी पार्टियां भी लड़दियां, कांग्रेस वाले भी खड़े करते हैं, भावें आज़ाद खड़े करन, भावें किसी ढंग नाल खड़े करन। विश्वास लोगों का जिथे वज्जा होंदा है उन्होंने चोण दे विच वोट उन्होंने पानी होंदी है। सानू तो कोई इतराज़ नहीं जी, 18 साल का वोटर बन जे सानू तां भी इतराज़ नहीं, 21 साल का बन जे तां भी इतराज़ नहीं, क्योंकि वोटर ते उत्थे म्याद जिहड़ी है वो उत्थे चोण कमीशन दे विच जां पार्लीमेंट दे विच दित्ती जांदी है, हक दिता जांदा है। सानू इहदे च कोई इतराज़ नहीं। तो उधर रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार के उपर वड्डे इल्जाम लगाए ने। एक ट्वीट करके उन्होंने कहा कि करनाल लाठीचार्ज को लैके ये इल्जाम सामने आया। तो रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के उपर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने SDM को दिता सी हुक्म, तो लाठीचार्ज जोड़ा होया सी तो उसका हुक्म मुख्यमंत्री ने ही SDM दिता सी। ये इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, जोड़े कांग्रेस के सीनियर लीडर ने। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इस गल का खुलासा किया और वो वीडियो भी शेयर की। उन्होंने एक ट्वीट के उन्होंने कहा कि इसलिए अधिकारी ते नहीं हो रही कार्रवाई, क्योंकि जोड़े हुक्म सी वो सूबे के मुख्यमंत्री जाने कि मनोहर लाल खट्टर के वलों SDM दिते गए सी। तो सुरजेवाल ने SP की जी वीडियो आ भी अपने ट्वीट के टैग की है। तो
ये धरना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब, ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कानूनी या इसी चीज को लेकर कोई भी कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिसपे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के तहत, सरकारी आदेशों के तहत होती है। ਤਾਂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਐਸਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧਿਆ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। देखिए, किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज़ मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सच